सुशील दोषी सर का नाम बहुत मशहूर है, पद्मश्री सुशील दोषी। किसी से भी पूछिए तो पुराने कमेंटेटर में, क्रिकेट कमेंट्री में उनका एक नाम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। आज हमारे साथ हैं, चंद सवाल हम उनसे करना चाहते हैं। सर, उस दौर में और इस दौर में कमेंट्री के में कितना फ़र्क पड़ा है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ गया। देखिए, पहले T20 और T10 टाइप का क्रिकेट तो होता नहीं था। तब होते 50-50 ओवर्स और 60-50 ओवर्स का शुरुआत हुई थी। पहले तो टेस्ट मैच ही खेले जाते थे। देखिए, धूप में खेला जाता था, सफ़ेद कपड़ों में खेला जाता था, गेंद का रंग लाल होता था, पावर प्ले नाम की चीज़ किसी ने सुनी नहीं थी। अब वक्त बदल गया। मुझे याद है कि जब CK नायडू साहब को हम पूछते थे ना, तब भारत के पहले कप्तान सब जानते हैं, 1936 में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, 1932 में बल्कि। तो उनसे पूछते थे तो वो कहते थे क्या करना चाहिए क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहते थे गो आउट इन द सन एंड प्ले, यानी धूप में जाओ और तजुर्बे से बाल सफ़ेद करो और मेहनत करो, तब तो आगे बढ़ोगे। लेकिन आज अब क्या कह सकते हैं, आज वो लोग कहेंगे गो आउट इन द मून एंड प्ले, क्योंकि रात में मैच हो रहे हैं, कितना फ्लड लाइट्स में मैच हो रहे हैं। तो क्रिकेट बहुत बदल गया। लेकिन जो बदलाव जो होता है ना, मैं समझता हूँ ये क्रिकेट का तरीका है और ज़िंदगी का तरीका है। बदलाव को स्वीकार करते आना चाहिए। और मैं आज भी इसलिए कायम हूँ, तब भी कमेंट्री करता था, आज भी कर रहा हूँ। 50-50 ओवर और टेस्ट मैच की कमेंट्री करता था, T20 की भी करता हूँ। वो इसलिए कि वक्त के साथ चलता हूँ। वक्त के साथ अगर मैं नहीं चलूँगा तो वक्त मुझे झुठला देगा, ये बात मैं जानता हूँ। और इसीलिए मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, तमाम जो सुन रहे हैं, कि वक्त के साथ चलिए, शिकायत मत करिए, वक्त के साथ समझदारी से बढ़िए, आपको कोई नहीं झुठलाएगा। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे हैं, एक बड़ी कहावत है कि किसी मिनिस्टर ने आपको स्टेडियम के बारे में कुछ कहा था, वो क्या कहा था सर? नहीं, देखिए, एक तो स्टेडियम तो मैं कमेंट्री बॉक्स एक मेरे नाम से है इंदौर में, तो एक मुझे याद है कि एक मिनिस्टर ने मुझे ये कहा था कि जब वो बिहार में छोटे बच्चे थे ना, तब वो स्कूल में ट्रांजिस्टर लेकर जाते थे। और ज़िंदगी में मैंने एक ही बार मार खाई, क्योंकि सुशील दोषी की आवाज़ मुझे सुननी थी, तो आपकी आवाज़ सुन रहा था, तो इसलिए मुझे मार पड़ी। तो अच्छा हुआ आज मुझे मिल गए, तो मैं आज आपसे उसकी शिकायत का पूरा बदला लूँगा। मजाक में कह रहे थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दिल को मैंने छुआ होगा। अगर दिल को नहीं छूता तो कौन याद रखता है? आजकल की बातें लोग याद नहीं रखते। ओवल टेस्ट मैच का मुझे याद है, 1979 की बात है। आज 45 साल बाद भी लोग याद रखते हैं कि आपने कहा था कि ये आंखों देखा हाल अब कमज़ोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया। तो ये जो बातें याद रहती हैं, तो मैं समझता हूँ एक इतिहास बन जाता है। और संतोष एक कलाकार को तभी होता है जब उसको नहीं बल्कि उसकी कला को स्वीकार किया जाता है। सर, वो कपिल देव की एक कमेंट्री आपकी बहुत मशहूर है, वो उस पर मैं चाहूँगा अपनी आवाज़ में एक बार दोबारा। अरे, कपिल देव ने तो एक बार 4 छक्के लगातार लगाए थे। और अगर हम ये कहें कि अगली गेंद कपिल देव को, और कपिल देव ने हाफ वॉली पर लिया, उठाया, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, क्या गजब का स्ट्रोक है। तबीयत खुश हो गई। तो अच्छा, आपका पद्मश्री तक का सफ़र, सुहाना सफ़र कैसा रहा सर? नहीं, बहुत शानदार। मैं तो समझता हूँ ईश्वर मुझे कहे कि एक बार फिर से ज़िंदगी आपको मिले तो आप किस तरह से जीवन जीना पसंद करेंगे। मैं समझता हूँ यही जीवन है, यही मैं चाहता हूँ, मेरी नीति यही है। और सबसे बड़ी बात, जैसा लता मंगेशकर ने भी कहा है कि जिस ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है वो जीवन नहीं है। तो देखिए, मुन्ना भारती जी आपसे बात कर रहा था तो आपकी कथा भी तो लगभग इसी तरह की है। आपने कितना संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष का भी एक मज़ा है। तो मैं हमेशा नवयुवकों को और नए लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, शॉर्टकट मत तलाशो, कोशिश करो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और संघर्ष के साथ आगे बढ़ना, वही फिर आपकी यादगार बन जाएगी। आज बुजुर्गियत में भी जो है आप जवानी का एहसास रखते हैं। जिस्म बूढ़ा नहीं हुआ है, आपकी आवाज़ बूढ़ी नहीं हुई, आप खुद जवान हैं। आप क्या समझते हैं? नहीं, उस एज इज़ जस्ट ए नंबर, जिसको कहते हैं ना, एक संख्या है कि कौन कितना बड़ा हो। अगर आपकी आवाज़ कायम है, आपका जज्बा कायम है, और आप दिल से महसूस करके दिल को महसूस करा सकते हो, लोगों के दिल में उतर सकते हो, तो फिर आपको ये पवित्र काम करते रहना चाहिए। उम्र काहे के लिए देखना चाहिए? किसी को भी ये देखना चाहिए कि आप काम कैसा कर रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणात्मकता कैसी है।
तो मैं समझता हूँ भारत में सबसे ज़्यादा होता है कि ये इतने साल का हो गया, वो इतने साल का हो गया। भाई काम कैसा कर रहा है ये महत्वपूर्ण है ना। कई युवा हैं जो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, हमसे आधी काबिलियत भी नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें, अगर उनको मौका चाहिए तो हमसे बेहतर करके दिखाना होगा। सर आपका कमेंटेटर बनने का सपना कैसे आपको लगा कि कमेंटेटर बना जाए? नहीं देखिए, मैं तो बचपन से क्रिकेट के पीछे पागल था। तब हिंदी में तो कमेंट्री होती नहीं थी, अंग्रेज़ी में ही कमेंट्री होती थी। और अंग्रेज़ी कमेंटेटर को, जैसे आप लोग बाथरूम में गाना गाते हैं ना, मैं कमेंट्री गुनगुनाया करता था कि कभी रिची बेनो की आवाज़ में, कभी ब्रायन जॉन्स्टन की आवाज़ में, तो कभी एलन मिगेलवेरी की आवाज़ में, उनकी आवाज़ में, जॉन ऑर्लट की आवाज़ में, उसी तरह से निकालने की कोशिश करता था। ये तो पता नहीं था, बचपन में मैं बात कर रहा हूँ 12-13 साल का था तब से। लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो एक मौका मिल गया, हिंदी में कमेंट्री शुरुआत हुई। 1968 में पहली कमेंट्री की मैंने, और तब वो तलाश कर रहे थे कि हिंदी में कौन कर सकता है, कोई भी तैयार नहीं था। आखिर मुझे बुलाया गया, मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं निकर पहन के चला गया था। तो उन्होंने पहले तो मुस्कुराए थे और कहा था कि भाई सिंपली गेट आउट, तुम पहले तजुर्बे की बातें तो सीखो। लेकिन फिर आखिर कोई मिला नहीं शायद, उन्होंने फिर मुझे बुला लिया, मैंने पहली कमेंट्री की। और मुझे खुशी है कि आज हिंदी कमेंट्री क्रिकेट प्रेमियों का एक अनिवार्य अंग बन गई है। अच्छा, जो आप यंग लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं देखो, खुली आंखों से सपने देखो। बंद आंखों से जो सपने देखते हो ना, वो तो आंखें खुलने के बाद चले जाते हैं। अब मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मैं जब छोटा था, 13 साल का था, पिताजी से मैंने कहा कि मैं टेस्ट मैच देखना चाहता हूँ बम्बई में, ब्रेबोर्न स्टेडियम में। तो गरीबी के बावजूद, पिता तो पिता ही होते हैं, मुझे ले गए बम्बई में। उनको पता नहीं था, उनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, उनको अपने पुत्र में दिलचस्पी थी। तो वो ले गए मुझे। 4 दिन तक हम पिता पुत्र स्टेडियम के बाहर चक्कर काटते रहे। चौथे दिन वो मिला नहीं हमको, टिकट तो मिलना नहीं था। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने कहा कि कुछ जुगाड़ नहीं हुआ। तो पिताजी ने कहा नहीं, मुझे तो कुछ बात नहीं, बच्चे का दिल टूट जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, आप बाहर ही रहिए। तो मैं अंदर गया, मैंने नील हार्वे, नॉर्मन ओनील, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा, रे लिंडवाल को देखा, तबीयत खुश हो गई। बाहर निकल आया, पिताजी, पिता तो पिता ही होता, बाहर खड़े रहे, मुझसे ज़्यादा खुशी उनको। लेकिन तब अंदर जब गया था तो मेरी नज़र कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी थी, और मुझे लगा कि क्या बढ़िया जगह है, क्या यहाँ से कभी कमेंट्री कर सकूँगा। और देखिए, जंगली सपने कैसे सच होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच की कमेंट्री उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सर।